नमस्कार जी। ये एक कुंडली है जिसमें स्पेशली इनका डिमांड है कि इनके चौथे भाव और आठवें भाव से रिलेटेड बातें की जाएं और इसका क्या इफ़ेक्ट है इनके जीवन में, इसको बताया जाए। तो कुंडली को जैसा आप देख रहे हैं, इनका इनका जो चार्ट है वो है धनु लग्न, और राशि जो है इनकी बनती है तुला राशि। स्वाति नक्षत्र में इनका जन्म है, राहु के नक्षत्र में। इनका चौथे भाव को सबसे पहले देखते हैं, फोर्थ हाउस। चौथा भाव जो है इनका गुरु का है, ठीक है। इस भाव के स्वामी खुद से सप्तम भाव में विराजमान है शनि के साथ और उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में, ठीक है। तो वैसे देखा जाए गुरु अपने ही घर को पूर्ण रूप से दृष्टि दे रहे हैं, समसप तक दृष्टि डाल रहे हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि इसका नमांश में पोजीशन कहाँ जा रहा है। ये अपनी ही स्वराशि में विराजमान है, ठीक है। और इस जगह को नमांश में राहु देख रहे हैं और साथ में केतु भी विराजमान है। तो कंडीशन ये है कि इनके जो दशा अंतरदशा है उसमें गुरु की शनि की महादशा में मंगल की अंतरदशा और गुरु की प्रति अंतरदशा चल रही है। तो अभी से लेकर यानी कि 11/8 से लेकर अगस्त के महीने से लेकर 4/10/2022 तक का जो टाइम है, इस दौरान ये जो है ये प्लानिंग करेंगे कि इनका मकान मिले, मकान का जुगाड़ हो जाए, और लगे भी हुए इस चीज़ को लेकर। काफ़ी जगह प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं, फ्लैट देख रहे हैं, लेकिन पसंद नहीं आ रहा, जम नहीं रहा है। कहीं पैसे कुछ ज़्यादा हो जाते हैं, तो कहीं उसका लोकेशन सही नहीं है, कहीं तो उसका वास्तु गड़बड़ है। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें लगातार होती रह रही हैं, जिस वजह से वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो इसके बाद जो दशा आएगी, शनि की महादशा में मंगल की अंतरदशा आएगी। शनि की महादशा में मंगल की अंतरदशा के साथ साथ और शनि की प्रति अंतरदशा। तो लाल किताब के अनुसार शनि जो है वो मकान का कारक है और मंगल जो है ज़मीन यानी प्रॉपर्टी का कारक सॉरी, प्रॉपर्टी का कारक। तो शनि की दृष्टि जो है वो चौथे भाव में विराजमान है। मंगल इसका कारक ग्रह है, तो मंगल जहाँ रहता है, भृगु नाड़ी में कहा गया है कि मंगल से 10वां भाव बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होता है। मंगल की दशा अंतरदशा में मंगल से 10वां भाग बहुत इफेक्टेड होता है। तो देखिए सारी की सारी चीज़ें, यानी मंगल से 10वां, चौथा घर, चौथे घर का स्वामी खुद चौथे घर को देख रहा है, और यही ग्रह जो है नमांश में जाकर देखें तो चौथे घर में यानी कि मीन राशि में ही विराजमान है, और शनि की भी यहाँ पर दृष्टि बनी हुई है, और शनि की दशा महादशा चल रही है, उसके बाद मंगल की अंतरदशा चल रही है। यानी अभी जो है पूरी तरह से इनका माहौल बना हुआ है कि अगले 3 से 4 महीने के अंदर जो है ये अपना मकान खरीदें। 3 से 4 महीने के अंदर इनके पास अपना मकान होना चाहिए। स्पेशली शनि की प्रति अंतरदशा 4/10/2022 से लेकर 7/12/2022 तक के बीच में इनके पास मकान होना चाहिए, अगर प्रॉपर मिलता है, क्योंकि वास्तु भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है इनके लिए। वास्तु परफेक्ट घर इनको चाहिए। एक प्रॉपर्टी है, बाद में खुद की प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो, डेफिनेटली खरीदना चाहिए। और सिचुएशन भी वैसा बना हुआ है कि अभी का माहौल जो बना हुआ है, दशा अंतरदशा कह रही है कि हो जाना चाहिए। मैक्स टू मैक्स जो है दिसंबर महीने तक इनके पास अपनी प्रॉपर्टी हो जानी चाहिए, रजिस्ट्रेशन वगैरह करके इनके पास होनी चाहिए, ठीक है। अब जाते हैं आठवें घर का। आठवें घर का क्या कनेक्शन है? आठवें घर का जो स्वामी है चंद्रमा, वो अपने से एकादश में बैठा हुआ है, और एकादशेश शुक्र जो है वो 8वें में चला गया है। यानी अष्टम भाव से इनको लाभ, अष्टमेश और एकादशेश का अगर इंटरचेंज स्थान परिवर्तन योग बनता हो, और स्पेशली शुक्र और चंद्र हो, तो ऐसे लोग जो है, ऐसे लोगों का जो सिक्स सेंस बहुत तगड़ा होता है। ये बहुत दूरदर्शी होते हैं, दूर की चीज़ों को बहुत जल्दी अनुभव कर लेते हैं। अच्छे प्लानर्स होते हैं, प्लानिंग करते हैं, लेकिन कई बार इनका प्लान फेल भी होता है क्योंकि अष्टम है, और कई बार सडनली बहुत ज़्यादा गेन भी देके जाता है। वहाँ पर जो है शुक्र जो है वो अश्लेषा नक्षत्र में है, और नमांश में ये धनु की राशि में यानी कि गुरु की राशि में जाकर विराजमान है, ठीक है। और चंद्रमा जो है इसमें मकर राशि में जाकर विराजमान हो रहे हैं, नमांश में, धन भाव में। तो कहीं ना कहीं स्थिति है कि अष्टमेश की दशा जब भी चलेगी, यानी शुक्र की दशा आएगी, तब तक उनको गेन मिलेगा, सफलता मिलेगी, लाभ मिलेगा।
शुक्र की दशा हो, चंद्रमा की दशा हो, दोनों ही दशा में इनको सडन गेन हो सकता है। सडन गेन कैसा? कोई पुरानी प्रॉपर्टी बेच के लाभ, या स्पेक्यूलेशन यानी शेयर मार्केट में पैसा लगाया, फिर प्रॉफिट बनाया, फिर उससे लाभ। ठीक है, ये सारी चीज़ें देती हैं। और सबसे बड़ा इंडिकेशन इस बात का भी है कि राहु और शुक्र की जो युति बनती है वो कैसी बनती है? वो बनती है भोग विलासिता पूर्ण जीवन, यानी ऐसे लोगों का भोग विलासिता पूर्ण जीवन रहेगा। और एक चीज़ आप यहाँ नोटिफाई कर सकते हैं, चौथी राशि यानी कर्क राशि है। कर्क राशि जो है सुख त्रिकोण का पहला राशि है। ठीक है, मोक्ष त्रिकोण का, सॉरी सुख नहीं कहेंगे, मोक्ष त्रिकोण का पहली राशि है। और वहाँ शुक्र और राहु का बैठ जाने के मतलब ये होता है कि ऐसा व्यक्ति अपनी कामनाओं की पूर्ति करके मुक्ति को प्राप्त होगा। अपनी कामनाओं की पूर्ति करके मुक्ति को प्राप्त होगा। शुक्र जो है एकादशेश के साथ साथ ये छठे भाव का भी स्वामी है। छठे भाव का स्वामी होकर अष्टम में बैठने की वजह से यहाँ पर कभी कभी जो है बड़ा रिस्क लेना भी भारी पड़ जाता है, नुकसान करवाता है। लेकिन ये हेल्थ इश्यूज से थोड़ा सा बैलेंस करवाता है, क्योंकि छठे भाव का स्वामी अगर अष्टम में चला जाता है तो शत्रुओं का नाश होता है। इनको कोई बीमारी भी होती है तो बीमारी का इलाज जल्दी ठीक मिल जाता है, जल्दी ही वो ठीक हो जाता है। ये एक तरह का विपरीत राजयोग भी होता है, क्योंकि अगर मतलब 6, 8, 12 भाव के स्वामी ही अपने से 6, 8, 12 में जाकर बैठे, या फिर छठे भाव का स्वामी अष्टम में बैठे, 8वें घर का स्वामी द्वादश में बैठे, या छठे भाव का स्वामी द्वादश में बैठे, तो ऐसी अवस्था में ये विपरीत राजयोग बनाता है। विपरीत राजयोग में कैसे काम मिलता है? काम इस तरह से मिलेगा कि व्यक्ति जो है यहाँ पर किसी न किसी के रेफरेंस के थ्रू अपना काम निपटाएगा। यानी आपका काम जो है किसी न किसी जानने वाले की वजह से ही मिल पाएगी, या जानने वाले की वजह से ही बन पाएगी। बहुत क्लियर इंडिकेशन है। अगर लाभेश अष्टमेश के साथ स्थान परिवर्तन करता है तो ऐसे व्यक्तियों को जीवन में सडनली गेन होता है, अचानक से लाभ होने की संभावना रहती है। ठीक है ना? तो कनेक्शन जो है बहुत क्लियर है, साफ है, और इस बात का बहुत ज़्यादा पुख्ता प्रमाण है कि भैया पैसे तो आपके पास आएंगे, और उन पैसों का इमीडिएटली जो है आप जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके, एक फटाफट एक लोन निकलवाइए, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली लग रहा है कि लोन निकालने के बाद घर भी हो जाएगा, और उस लोन को आप बहुत जल्दी चुकता भी कर देंगे। 1 से 2 साल के अंदर आपके पास सडन गेन, सडन कहीं से कहीं लाभ आएगा, जिसको आप बड़े आराम से जो है अपना लोन जो है चुकता कर लेंगे। अगर चुकता नहीं भी कर सकते तो 60-70% तो दे ही देंगे। ठीक है, ऐसा कंडीशन भी बन रहा है। तो बहुत जल्दी आपका घर बनने वाला है। और दूसरा, बहुत जल्दी आपके पास सडन गेन यानी लाभ वाला पैसा, मतलब प्रॉफिट जो है आपके पास आने वाला है। तो ये जैसा कि आप लोगों ने देखा कि चौथे भाव और अष्टम भाव का कनेक्शन कैसे बन रहा है। ठीक है, क्योंकि मोक्ष त्रिकोण में कहा जाता है कि 4, 8 और 12 ये मोक्ष त्रिकोण के कारक हैं। तो 4, 8, 12 के स्वामी कौन कौन है? गुरु, चंद्र और मंगल। गुरु, चंद्र और मंगल। गुरु दशम में बैठे हुए हैं, चंद्रमा एकादश में बैठे हुए हैं, और जो मंगल है वो सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये कोशिश पे तो लगे हैं सब कुछ करके, सारा निपटारा करके, सारी जिम्मेदारियों को पूरा करके, और फिर आगे जाकर अपना जो है मोक्ष को प्राप्त हो। ठीक है, पर इनकी जो सबसे अच्छी बात ये होती है कि इनको, क्योंकि राहु और शुक्र की जो युति है, ये इनको पूरी तरह से भोग विलासिता पूर्ण जीवन देके सब कुछ भोगते हुए बड़े आराम से फिर अपने मृत्यु को प्राप्त होंगे, अपने जीवन को निकालेंगे। लेकिन एक और मेडिकल इशू बताता हूँ, राहु और शुक्र अगर अष्टम में रहे और वो जलीय राशि है तो इनको प्रोस्टेट से रिलेटेड इशू आ सकता है, किडनी से रिलेटेड इशू आ सकता है। ठीक है, प्रोस्टेट, किडनी एंड यूरिनल ट्रैक। ठीक है, ये 3 चीज़ें हैं, इससे रिलेटेड कोई इन्फेक्शन, कोई दर्द, पेन, समस्या या बीमारी होने की संभावना रहती है। तो आपको जो है बहुत ज़्यादा ही इस बारे में सजग होना पड़ेगा। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट नोट है, इसको आप दिमाग में रखिए। तो इसका उपाय जो, अगर कभी भी ऐसा इशू आता है तो ये काम ज़रूर करें। इसका उपाय बहुत अच्छा है। आप जो है शुक्र की राशि में चंद्रमा है। ठीक है,
किसी जगह, ऐसी जगह पे प्याऊ लगाइए जहाँ पर लोगों का आना जाना बहुत है, ठीक है, मूवमेंट बहुत है। जैसे किसी अच्छे सी जगह पे एक पानी की टंकी लगवा दी आपने, और वो पानी की टंकी में लगातार पानी भरने का भी कोई व्यवस्था अगर करवा सके म्यूनसिपैलिटी के द्वारा, और या फिर आप खुद पैसे लगा के उसको बनवा दें, या फिर उस चीज़ को बनवाने के लिए म्यूनसिपैलिटी से थोड़ा एफर्ट लगा के एक जो है प्याऊ या पानी की टंकी लगवा दें, जहाँ पर आने जाने वाले लोगों को शुद्ध पानी, पेयजल, पीने का पानी मिले। इससे जो है आपका जो प्रॉब्लम है प्रोस्टेट, किडनी और यूरिनल ट्रैक्ट से रिलेटेड, ये समस्या जो है इसका समाधान हो सकता है। तो एक बहुत अच्छा सा उपाय है, लाल किताब का उपाय है और तुरंत काम करता है। तो इस वजह से आपको जब भी ऐसी समस्याएं आए तो ये वाला उपाय, यानी राहगीरों के लिए, आने जाने वाले लोगों के लिए प्याऊ लगवा देना या पानी का कोई सोर्स लगवा देना या कुआं खुदवा देना, ये भी एक बहुत अच्छा उपाय माना गया है। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फॉलो करना, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।